और दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अखबार में लेख लिखा है। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी के अनुभव को साझा किया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कन्याकुमारी में विचारों को नई ऊंचाई मिली है। हमें नए सपने देखने की जरूरत है। बड़ी जिम्मेदारी के बीच में ध्यान करना बड़ी चुनौती। आगे बढ़ने के लिए कई बदलाव करने होंगे। ये लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी बातें रही वो हम आपको बता रहे हैं। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने ध्यान किया था 45 घंटे तक, और उसी मेडिटेशन का, उसी ध्यान का प्रधानमंत्री ने यहां पर लेख में जिक्र किया और कहा कि जिम्मेदारियों के बीच में ध्यान करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब ध्यान से नए विचार मिले हैं। और एक बार फिर से उन्होंने देश के विकास की बात कही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए सपने देखने की जरूरत है, और कन्याकुमारी में जो उनके ध्यान का एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, वो भी पीएम ने अपने लेख में साझा किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गुप्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन, माफ कीजिएगा, अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनूप, बताइए और क्या कुछ लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई? देखिए, आपको बता दूं कि कैंपेन खत्म होने के बाद, लोकसभा चुनाव के कैंपेन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी गए थे मेडिटेशन के लिए, और उसके बाद जब वो दिल्ली वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपनी मन की बात लिखी है, जिसे वो देशवासियों को शेयर किया है। और उसमें उन्होंने पूरी बातें बताई है कि किस तरीके से कैंपेन की शुरुआत उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान की है, क्या क्या एक्सपीरियंस उन्हें मिला है। इस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से कैंपेन की शुरुआत हुई थी, इसका मेरठ का किस तरीके का महत्व है। इसके अलावा पंजाब में उनका कैंपेन जो है वो खत्म हुआ, उसका किस तरीके का इतिहास है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि काशी की जनता को उन्होंने वहां की जनता पर ही छोड़ दिया था कि उनके सांसद के लिए उनका क्या स्नेह है और क्या प्यार है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक, कह सकते हैं कि खत और एक लेख लिखा है, जिसमें अपने एक्सपीरियंस को बताया है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कन्याकुमारी में उन्होंने ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, उससे वो कितने ऊर्जावान हुए हैं उसका भी जिक्र उस लेख में उन्होंने किया है। जी बिल्कुल, तो कई बड़ी बातों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में जिक्र किया, और साथ ही कन्याकुमारी में हुए अनुभव का जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन अब इस लेख के जरिए ये चीजें काफी हद तक स्पष्ट हो जाती हैं कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है, तो एक बार फिर से देश को तैयार रहना होगा कुछ बड़े फैसलों के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही जब वो कन्याकुमारी से वापस आए थे, उन्होंने बैक टू बैक 7 बैठकें की है। जहां तक साइक्लोन के मसले पर बैठक की, हीट वेव को लेकर के बैठक की, और साथ ही साथ केंद्र सरकार के 100 दिन के एजेंडे, यानी कि आने वाले 100 दिन के एजेंडे पर भी कार्य योजना कैसे बने उसको लेकर उन्होंने बैठक की है। भले ही विपक्षी पार्टियां कुछ भी कहे, आरोप प्रत्यारोप करे, हालांकि देखिए कल चुनाव परिणाम सामने आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। और बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि 400 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलने जा रही है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सजग हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, और अपने काम में किसी तरह की कोताही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं की जा रही है। जहां तक फैसलों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस बार इकोनॉमिक फ्रंट पर किस तरीके से भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाना है, इस पर ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और जो लगातार वो कहते रहे हैं कि आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इन 5 सालों में करनी है, तो इस पर ज्यादा फोकस इस सरकार का होने जा रहा है। बिल्कुल, तो न सिर्फ भारत का अपना विकास बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पद कैसे बढ़े भारत का, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से विशेष ध्यान भी रहा है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।